इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी आतंक फैलाने वाले हैं, जो पाकिस्तान के एजेंट बने हुए हैं यहाँ, और चाहे वो टेररिज्म में एक्टिवली इन्वॉल्व है या ओवरग्राउंड तरीके से उनकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों को सबको इनको सजा दी जाएगी, इनको पनिश किया जाएगा। ये देश के दुश्मन हैं, इनको कोई हक नहीं है यहाँ रहने का, और इनके जितने भी एसेट्स हैं वो सीज किए जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। सर, दूसरा जो सीज फायर वायलेशन आज भी हो रहा, पाकिस्तान की तरफ से लगातार एलओसी पे फायरिंग हो रही है, उसका जवाब भारत दे रहा है, तो लगता है कि एक डर का माहौल है, इनको डर गए हैं पाकिस्तान को, लगता है कि अटैक होगा। पाकिस्तानी बुखलाए हुए हैं। वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उसके साथ बाकी जो टॉप के 4 लोग हैं, एक मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, उन्होंने फैमिली अपनी बाहर भेज दी। तो ये दिखाता है कि ये अशराफ लोग जो पाकिस्तान में आम आदमी को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का कर जिहाद के नाम पर, गजबा हिंद के नाम पर उनको मरवाने का इंतजाम करवाते हैं इंडिया से, और खुद अपने परिवार को कनाडा और यूएसए भेजते हैं। मैं समझता हूं आम पाकिस्तानी को इनके खिलाफ असल जिहाद इनके खिलाफ उठना है। ये जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं, ये अय्याशियों की जिंदगी चलाते हैं, और इस तरह का इसी का ये है कि जो बुखलाहट इनकी चल रही है, एलओसी पर फायरिंग करके। आज सीज फायर तो वहां रहा नहीं, अब तो सीज फायर वायलेशन क्या होगा। सीज फायर जो था वो एग्रीमेंट खत्म कर दिया गया है। अब इसका मुंह तोड़ जवाब भारत दे रहा है। तो सर, जिस तरह से एक जो जनरल कर्नल है, लंदन में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, उन्होंने एक पोस्टर वहां से दिखाया, कर्नल मुनीर है, उन्होंने पोस्टर दिखाया कि गर्दन काट देंगे। तो किस तरह से ये पाकिस्तान का देख रहे हैं उनके जो लंदन में एम्बेसडर्स है, अटैची, डिफेंस अटैची है, किस तरह देखते हैं? ये सब मदरसा शॉप, वहां का फौजी पाकिस्तान का, वहां का डॉक्टर, वहां का आम आदमी, ये जो मदरसा शॉप है, होगा एम्बेसी में यूके में पोस्टेड, लेकिन आया मदरसा शॉप। मुझे नहीं लगता कुरान पढ़ा है। और इस तरह का गर्दन का, मुझे लगता है वहां की सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए और इस को अरेस्ट करना चाहिए और वहां से पर्सोना नॉन ग्राटा करके निकाल देना चाहिए। ऐसा एक पीसफुल प्रोटेस्टर्स को गला काटने की ये जो क्या ये धमकी नहीं है, इसका क्या ब्रिटिश पुलिस को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये मदरसा शाह हैं सारे, इनको असल मालूम ही नहीं है जो इनका क्या फर्ज बनता है एज ए डिप्लोमेट देयर। तो ये इनको, मैं समझता हूं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वहां होनी चाहिए। और दूसरा, बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि इंडस का वाटर हमारा रहेगा, नहीं तो भारतीयों का खून बहेगा। किस तरह देखिए? बहाइए ना, हम भी देख रहे हैं। आपको पानी की बूंद नहीं मिलेगी। आप पहले भीख मांग रहे थे, अब आप पानी की भी भीख मांगेंगे। पहले खाने के लिए तरस रहे, अब पानी के लिए तरसेंगे। आप बहाइए ना, हम भी देख रहे हैं, हम भी इधर ही। वही जो सर मीटिंग एक हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी पे, उसमें उन्होंने कहा कि 3 तरह की स्ट्रेटजी पे काम होगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, जिसमें कि जो है डैम्स का एक कैपेसिटी बिल्डअप किया जाएगा। और जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, भारत की स्ट्रेटेजी बिल्कुल रेडी है और ऑलरेडी 5 प्रोजेक्ट मैं देख रहा था किसी शो में, 5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर वे हैं। उनमें उनको अगर पूरी तरह कंप्लीट कर दिया जाए तो बहुत सारा पानी वैसे ही रुक जाएगा। और बाकी भी जो चीजें, जो स्कीम्स सरकार इस वक्त जिनको रीएक्टिवेट कर रही है, उनके करने से हम पानी को पूरी तरह से जितना हो सकता है उसको इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं क्या होता है। सर, लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है, आतंकवाद के खिलाफ जो है दबिश भी जारी है। सर्च ऑपरेशन कठुआ में है, जैसे गांधरबल में, वहां भी चल रहे हैं। ये ऑपरेशंस एक्टिवेट हुए हैं और ये
मैं कहूँगा ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है पूरे स्टेट में, हर जिले में। जम्मू का एक ही इलाका हो 10 जिले या कश्मीर घाटी के 10 जिले, वहाँ ये इस वक्त काफी ऑपरेशन चल रहे हैं। जहां जहां पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनको लॉन्च किया है, और इनको इन जितने भी टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं इन सब को सीक एंड डिस्ट्रॉय करना, और वो भारत की आर्मी और भारत की पैरामिलिट्री और JNK पुलिस मिलकर करेंगे।